नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं मोकामा में और मोकामा में मेरे साथ दो युवा चेहरे हैं, रवि भारद्वाज और साथ में गोविंद। तो रवि जी, पहले आपसे ही शुरू करते हैं। यहाँ पे मोकामा, आप तो मोकामा के रहने वाले हैं और मोकामा इस वक्त बहुत चर्चा में है। हाँ, तो ये जो पूरी स्थिति बन रही है मोकामा की, पूरा देश अभी बिहार के पूरे चुनाव में केंद्र में मोकामा आ गया है। तो जब आप एक मोकामा वासी के तौर पर इन सब बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक समझदार नागरिक के नाते आप इन पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, स्थिति जो भी हो, ये तो जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए। और बिहार की पुलिस तो बहुत एक्टिव है। सुशासन की सरकार है। हमारे नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन की सरकार है। भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार है। इनकी एक ही बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। तो ये जांच का विषय है और अभी कोई दोषी नहीं है, कोई निर्दोष नहीं है। जब तक पूरी जांच खत्म नहीं होती है, कोई दोषी नहीं है, कोई निर्दोष नहीं है। तो ये पुलिस अपना काम कर रही है, बिहार की प्रशासनिक सेवाएं जो है अपनी काम कर रही हैं और बहुत जल्द परिणाम हम सबके सामने होगा। अभी कोई दोषी नहीं है और कोई निर्दोष नहीं है। जांच का बिंदु है, जांच चल रही है। और मोकामा का जो इमेज है, मोकामा के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के भाईचारे को अगर किसी व्यक्ति विशेष के लोग खराब कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक हैं, हम साथ हैं, हम साथ रहेंगे। मोकामा को लेकर एक युवा के नाते अपने जनप्रतिनिधि से, मोकामा से आप क्या चाहते हैं? आप तो मोकामा में ही रहे और बड़ी संख्या में बिहार से लोग पलायन करते आपको रहे। हम जी साफ बता दें जी कि हम लोगों का मांग था। जी हम लोगों का जो मांग था उस पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका जवाब आया है। उन्होंने वादा किया है। हमारे जी जितने भी प्रतिनिधि हैं, दो प्रतिनिधि यहाँ पे रेस में है। पहले जी सूरजभान सिंह जी, उन्होंने भी जी वादा किया है कि हम मैकडोल में हॉस्पिटल और जी मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, ओपन करेंगे। जी और श्री अनंत कुमार सिंह जी भी वादा किए हैं कि नीतीश जी बाबू से हम मोकामा को एक उच्च स्तरीय अस्पताल देंगे जी और टाल को दो फसला करवाएंगे। तो हमारा जो मांग था, हम जी बहुत दिनों से विगत मैदान में जी थे इस जी चीज को लेके। जी हमारा मांग था, तो दोनों हमारे उम्मीदवार जो है दोनों ने वादा किया है। जी अब देखिए, जनता तय करेगी कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। और आने के बाद हमें उम्मीद है कि जो कोई भी आएंगे अपना जी काम करेंगे, जी अपना जो वादा किए हम लोगों से वो पूरा करेंगे। हम लोगों का मांग था। जी और धीरे धीरे और भी जो मांग होगा हम समय के साथ उन तक पहुंचाते रहेंगे और उम्मीद है वो हमारा काम करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि ही जनता का काम करती है और क्षेत्र को खुशहाल, समृद्ध और उच्च स्तरीय पहचान दिलाती है। तो गोविंद, आपको, आप भी तो युवा हैं और इतनी कम जी, उम्र है देखिए, सबसे आप। पहले हम ये कहेंगे जी कि मोकामा का सम्मान जो है हमेशा होना चाहिए। आज मोकामा में जो कुछ भी हो रहा है, घटना हो रहा है, इससे मोकामा के सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। अगर हम बाहर कहीं भी जाएंगे, बोलेंगे मोकामा से, तो सबसे पहला यही बोलेगा कि वहीं जो हम मर्डर हुआ था। तो मोकामा के सम्मान में राजनीति आप कीजिए, राजनीति करने में कोई मना नहीं। सब लोग राजनीति कर रहा है। राजनीति के चक्कर में मोकामा के सम्मान को आप लोग ठेस नहीं पहुंचाइए। मोकामा का जो बना हुआ है उस पे चलिए और मोकामा का सम्मान पे आंच नहीं आने दीजिए। आज का जो आ गया है, लगातार मोकामा में सम्मान पर बात उठ रही है। मोकामा का सम्मान सबसे बिहार में जो है अभी हॉट सीट बना हुआ है मोकामा। कारण गोली चल रही है। ये सब होना कोई भी जरूरी नहीं था। चुनाव था, आप राजनीति कीजिए, लेकिन मोकामा के सम्मान की जब बात आएगी तो हम लोग साथ होकर लड़ेंगे। मोकामा के सम्मान पे बात नहीं आनी चाहिए। मोकामा का सम्मान हमेशा ऊपर तो रहेगा। ये अपील आप किससे कर रहे हैं? ये जो ये अपील है अपील हम आपकी। यहाँ के जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं कि आप लोग राजनीति कीजिए, राजनीति होनी चाहिए। चुनाव है, त्योहार है, आनंद लीजिए, लेकिन सम्मान की जहां तक बात आएगी वहां सम्मान पे आप खड़े रहिए। ना गाली सुनवाइए, ना गाली सुनिए। मोकामा के नाम पर गाली गलौज, ये सब जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मोकामा का सम्मान होना चाहिए। क्या बात है। रवि जी, अब एक बात बताइए, जैसे ना दिल्ली को लेकर एक कहानी है जो कही जाती है दिल्ली को लेकर, कि श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को लेके गए और इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली जब पहुंचे तो उनका दिमाग फिर गया। हाँ, उन्होंने वो जो लेके जा रहे थे उन्होंने जमीन पे रख दिया उनको। तो ये जो मोकामा का क्षेत्र है, बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, हाँ, ये पूरा एरिया, इसकी मिट्टी में भी कुछ ऐसा है क्या कि इसकी यहाँ? मिट्टी में बहुत गुण है, शायद हाँ आपको जी, पता नहीं है। क्योंकि आनंद शंकर जी का मुकामा है, जी ये श्री पंकज कुमार का मुकामा है, जी ये आकाश कुमार जैसे युवाओं का मुकामा है,
ये निशांत आनंद का मुकामा है, ये पढ़े लिखों का मुकामा है। ये मुकामा को क्या है ना, बदनाम करने की ये मीडिया वालों की एक अलग। अच्छा बताइए, कहाँ लड़ाई नहीं होता है, कहाँ हत्या नहीं हो रहा है। अब व्यक्तिगत, अब मान लीजिए आपको हम गाली देंगे, आपको वो गाली देगा, और कुछ लोग होते हैं जो पर्दा के पीछे रहते हैं, वो अपना रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। तो इन सब चीजों से अगर मोकामा का इमेज हम नापेंगे तो ये गलत होगा। श्री पंकज कुमार जी को आप जानते होंगे, ये नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं। गुजरात के सचिव रहे, अभी भारत सरकार के लोकपाल के अभी 7वां सदस्य है। तो ये उपलब्धि है ना जी मोकामा के वीर बेटे अभी पूरे देश में परचम लहरा रहे हैं। पूर्व डीजीपी हमारे आनंद शंकर जी बेहद ईमानदार, ईमानदारी के मिसाल। हमारे निशांत आनंद जी बीपीएससी में हैं, अभी हाल में गए। आकाश कुमार जी बीपीएससी में हैं। बहुत सारे प्रतिभावान युवा भी मोकामा में हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते ये मीडिया वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहचान जो मोकामा की है जिन लोगों से होनी चाहिए, उसकी जगह मोकामा की पहचान अनंत सिंह से, सूरजभान सिंह से, नाटा सिंह से, नागा सिंह से। हमारा कहना है क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही इन लोगों को बड़ा बनाया है। यहाँ के लोग देखिए, एक चीज बताते हैं आपको कि आखिर ये लोग आए, अब गांव के हैं, घर के हैं, वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ा चीज फैक्टर क्या होता है, लोग बड़े नहीं बनाते हैं। देखिए वो चुनाव लड़े, जीते, जनता से वादा किए, खरे कितना उतरे नहीं उतरे आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबका ये पता है, सब जितने भी प्रतिनिधि हैं। तो ये उनकी तकदीर है, पार्टी से उनको भरोसा मिलता है, पार्टी से उनको टिकट मिलता है, मैदान में आते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी है ना,